हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है कि मलाई से हम मक्खन कैसे निकाल सकते हैं और किस तरीके से, मतलब हम गांव में जैसे मक्खन होता है ना, एकदम अच्छा खाने में टेस्ट रहता है, उस तरीके का मक्खन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में वही वीडियो शेयर करूँगी। ये मेरा मक्खन है, देखिए ये यहाँ पे 6 से 7 दिन का मेरा ये मक्खन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी से आता नहीं है निकालना, आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का तरीका निकालने का मक्खन से, सॉरी, मलाई से मक्खन अलग रहता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मलाई से ना डायरेक्ट ही मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं हमारे इसमें, मतलब मलाई में दूध भी है और मलाई भी अच्छी खासी, पूरा डोंगा ये मेरा भरा हुआ है। तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको हमें मतलब निकालना है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका दूध भी निकलेगा उसमें से। क्योंकि हम अगर इसी में से डायरेक्ट मक्खन निकालते हैं ना, मलाई से ही, तो वो ना मतलब उतना अच्छा भी नहीं निकलता और उतना ज़्यादा भी नहीं निकलता है, रह जाता है इसमें। लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक भगोना ले लिया है और गैस को कर लेंगे हम ऑन। जी हाँ, तो मैं सारी जो मलाई है उसको इस भगोने में ही कर लूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे जमानी है। जैसे हम दही जमाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसको जमाना है। जमाने के बाद अगर हम मक्खन निकालेंगे तो हमारा मक्खन ज़्यादा भी निकलेगा और एकदम गांव की तरह बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा निकलेगा, और लंबे टाइम तक हमारा घी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो गांव में भी देखिए सब लोग ना दूध ऐसे ही मतलब गर्म करके दही जमाते हैं उसकी, उसके बाद में फिर अगले दिन उससे मक्खन निकालते हैं और मक्खन से मतलब घी बनाते हैं इस तरीके से। तो इसमें सब लोग सोचते हैं कि बहुत झंझट होगा, मलाई से ही डायरेक्ट घी बना लो, लेकिन नहीं। इसमें आप देख सकते हैं गर्म होकर एकदम दूध जैसा हो जाएगा ये। तो अब मैं इसको अच्छे से गर्म करके और इसमें जैसे दही जमाते हैं ना, सेम वैसे ही जामन लगाऊंगी। जामन लगा के उसके बाद हम रख देंगे। और हमारे यहाँ पे इस टाइम पे है ठंडी, तो इसको हम अच्छे से गर्म कपड़े में लपेट करके रखेंगे, जिससे कि हमारे दही की तरह ये एकदम अच्छे से जम जाए। अगर गर्मी है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, सिर्फ इसके ऊपर प्लेट ढक करके। चाहे तो ऐसे किचन में ओपन गैस के ऊपर ही छोड़ दीजिए, या फिर आप जहाँ पे भी रखो। लेकिन अभी ठंडी है हमारे यहाँ पर, तो ठंडी में क्या है, हम इसको अच्छे से कपड़े में पूरा ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट करके तब इसको ढक के कहीं ऐसी जगह पर रखेंगे, जिससे कि ये ठंडा ना हो, गर्म बना रहे, तो अच्छे से जम जाएगा। फिर उसके बाद में देखना मैं ब्लेंडर से किस तरीके से इससे घी निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर जो उसके बाद में हमारा जो मक्खन निकलेगा ना, तो इसका जो दूध है उसका मट्ठा बन जाएगा, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से करने से बहुत अच्छा, एक तो घी भी अच्छे से निकल जाता है और हमारा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। अब यहाँ पे हम देखो उंगली डाल के चेक करेंगे, हमारी हल्की हल्की सी उंगली जलने लगे तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे हम दही जमाते सेम वैसे ही रखना है। और आप देख सकते हो मलाई बिल्कुल एकदम दूध का रूप ले लिया है मलाई ने। अब पता भी नहीं चल रहा है कि ये मलाई है या दूध है, क्योंकि अच्छे से गर्म हो गई है और ये बहुत अच्छे से जम भी जाएगी। अब इसमें हम जामन देंगे। देखिए ठंड है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, गर्मी रहेगी तो बहुत ज़रा से में ही काम चल जाता है। और थोड़ा सा इस तरीके से इसको हिला देंगे। बहुत जगह तो बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी भी, कि इसको हिलाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हिला के अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे और ढकने के बाद में हम इसको एकदम कहीं बंद ऐसी जगह पे इसको कवर करके रखेंगे। और फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। देखिए ये कितना अच्छा जम जाएगा। ये जो मैंने रात जमा के रखी थी ना, तो इस तरीके से मैंने एक गरम स्टॉल था तो उसको लपेट करके रख दिया। अब दिखा रही हूँ आपको मलाई मेरी कैसी जमी है। यहाँ देखिए एकदम अच्छे से जम गई ना। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लेंडर से चलाऊंगी इसको और बिल्कुल भी वीडियो को मैं बीच में नहीं रोकूंगी। आप देख सकते हो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट पूरे लगेंगे, जिससे हमारा मक्खन अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको पहले हल्का सा मैंने घुमा करके चला के, जिससे कि दही जो बनी हुई है वो मिक्स हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे चला चला करके ना, ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया ना ये। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, बहुत गुनगुना सा, ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत गुनगुना, हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। क्योंकि सर्दियाँ, अगर गर्मियों में निकालेंगे तो हम इसमें चिल्ड पानी डाल देंगे इस टाइम पर, ठंडा,
तो उससे जल्दी आएगा। लेकिन सर्दियों में क्या है कि पहले से ही वो ठंडा हो रखा है, इसलिए हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। और ये देखिए हमारा मक्खन आ गया है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और गांव में क्या ज़्यादा दूध रहता है तो बड़ी मशीन होती है, हमारे पास तो थोड़ा सा ही था, तो इसलिए ब्लेंडर से ही एकदम से आ गया ना। अब इसको हम ब्लेंडर को अच्छे से पोंछ लेंगे और घी को हम एक पानी में निकालेंगे, मक्खन को इसको पहले, जिससे कि इसमें जो मट्ठा का खट्टापन वगैरह है सब पानी में निकल जाएगा। देखिए इसका निकालने का मेन प्रोसीजर तो यही है, अगर सही तरीके से निकाला जाए मक्खन तो ये है। बाकी का तो अपने हिसाब से कैसे भी निकाल लो। यहाँ पे देखिए मैं पानी में इसको इसलिए निकाल रही हूँ, जो मट्ठा में या इसमें खट्टापन गया है वो सब निकल के साफ़ हो जाएगा। और घी हमारा जल्दी भी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा गंदगी कुछ भी नहीं जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखा कितना सारा मक्खन निकला है ना। अगर हम मलाई ऐसे ही निकालते, जब मतलब घी बनाते उतना नहीं निकलता। और यहाँ देखिए कई बार क्या होता है, जब हम घी गर्म करते हैं ना तो नीचे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, जिससे कि बहुत लोग लड्डू बना ये कर वो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारा कितना अच्छा घी बन के तैयार हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल मिलूँगी, तब तक बाय बाय।